नमः सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं हैर्याणं नमो विज्ञायाणं नमो लोयसवसवणम् ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका सरस्वती अर्तु नो दुरितान अज्ञान तिमिरंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं ते पदं पुराणं देयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गंधर्वदेवः प्रतिगंधर्वदेवः तेषाम् अनुसारमाद्यं श्री रविसेनाचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कून आदि सर्वमंगल मांगल्यम प्रधानम जयनम जयतु साधनम जयनम जयतु साधनम जयनम जयतु साधनम। हमारा जो कथानक चल रहा था वो इस विषय में चल रहा था कि हनुमान जी लंका में पहुंच गए थे और उन्होंने सीता जी को रामचंद्र जी का समाचार दे दिया था और रामचंद्र जी के लिए भी समाचार सीता जी से ले लिया था, जो समाचार उन्हें रामचंद्र जी को देना था। इसके बाद रावण को भी पता चल गया कि वहाँ पे हनुमान जी आए हुए हैं और उनका डिस्कशन मंदोदरी वगैरह से भी चला था, ठीक है ना। हनुमान को कैद करके हाँ, हनुमान जी को कैद करके वे ले आए थे। उन्होंने उस पर नागपाश, मेरे ख्याल से नागपाश शस्त्र का वर्णन किया था ना। तो रावण ने आज्ञा दी इसे का मतलब हनुमान जी को लोहे की श्रृंखलाओं से बांधे जाए। श्रृंखला का मतलब चैन, जंजीर, उनसे बांधे जाए। और फिर कहा कि यह तो पापी निर्लज है, दुराचारी है, इसको देखने से क्या लाभ, यह तो बहुत से अपराधों का करता है, ऐसे दुष्ट को मार क्यों न दिया जाए। सभा के लोग हनुमान जी को समझाने लगे, हे हनुमान, जिसके प्रसाद से तुम पृथ्वी पर प्रभुता को प्राप्त हुए, ऐसे स्वामी के विरोध में जाकर एक भूमि गोचर के दूत बन गए। महाराज धीराज रावण की इतनी कृपा का यह प्रत्युत्तर तुमने दिया। ऐसे महान स्वामी को तजकर भिखारी निर्धन अपने राज्य से निष्कासित यहाँ वहाँ भटकने वाले दो भाइयों के सेवक बन गए। रावण ने कहा, तू तो पवनजय का पुत्र ही नहीं है, किसी और से पैदा हुआ है। तेरे इस आचरण से तो तुम कुलीन वंश के नजर ही नहीं आते। जो लोग जार जाति के होते हैं, मतलब गंदे शब्द बोल रहे हैं, जार जाति के होते हैं, उसके चिन्ह तो शरीर में नजर ही नहीं आते, वे तो अनाचार में ही लिप्त हो जाते हैं। तब ही उनके बारे में पता चलता है। केसरी सिंह सावक सियार का आश्रय नहीं लेता। नीच की शरण लेकर कुलवंत जीवित नहीं रह सकते। मतलब हनुमान जी को बहुत ही अपशब्दों का यूज कर रहे हैं वे। तुम तो बच्चे हो, तुम्हारे समझ में भी नहीं आ रहे होंगे, वो इसे एक्सप्लेन करना भी मेरे लिए उचित नहीं होगा। बहुत ही कठोर वचन यूज कर रहे हैं। कौन? रावण हनुमान जी के लिए ये कह रहे हैं कि तुम तो ऐसा लगता है कि जैसा तुम अपने पिता की ही संतान नहीं हो। नीच की शरण लेकर कुलवंत जीवित नहीं रह सकते। मतलब रामचंद्र जी के लिए कह रहे हैं कि ना, तुम उनकी शरण लेकर, और तुम इतने अच्छे वंश के हो, तुम कैसे जीवित रह पाओगे। अब तू राजद्रोही है, निग्रह करने के योग्य है। तब हनुमान जी हंसते हुए कहने लगे, यह तो पता नहीं किसका निग्रह होने वाला है। ऐसी दुर्बुद्धि से आपकी मौत जरूर नजदीक आ गई है। कुछ दिनों में वह प्रत्यक्ष भी दिखाई देने लगेगी। लक्ष्मण सहित श्री राम बड़ी सेना लेकर आएंगे। तब किसी के रोके उनको रोकना संभव नहीं होगा।
जिस तरह से पहाड़ों से बादल नहीं रुकते हैं, जिस तरह से अनंत प्रकार के अमृत समान आहार प्राप्त करके भी तृप्त नहीं होते। मतलब हम बहुत खाना खाते हैं, अच्छा अच्छा भी खाना खाते हैं, लेकिन तृप्त तो कभी नहीं होते। 2-4 घंटे के बाद फिर भूख लग जाती है, ये कह रहे हैं ना। पर विष की एक बूंद से ही नाश हो जाता है, वैसे ही हजारों स्त्रियों से भी आप तृप्त नहीं हो सके। बहुत सारी रानियां थी, उसके बावजूद भी सीता की इच्छा कर रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं। अब पर स्त्री की इच्छा से नाश को प्राप्त होने वाले हो। दुर्बुद्धि, सैकड़ों अच्छे वचन सुनाने से भी कोई लाभ नहीं होता। होना तो वही है जो होने को मंजूर होता है। विनाश काल जब आता है तब बुद्धि विपरीत हो जाती है। जिस प्रकार कोई परमादि विष का भरा सुगंधित जल पिए तो भी मरण को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार हे महाराज रावण, आप पर स्त्री के लोलुपी शीघ्र ही मृत्यु का वर्ण करने वाले हो। आप गुरु, परिजन, वर्त, मित्र, प्रिय, बांधव, मंत्री सबके वचन सुनकर भी अनसुना कर रहे हो, तो दुराचारी रूपी समुद्र में, काम रूपी भंवर में आकर मृत्यु को वर्ण करने जा रहे हो। हनुमान जी मतलब रावण को समझा रहे हैं, है ना। और बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें भी लगेगा कि देखो बेटा, ये एक बात बताऊं तुम्हारे से, हालांकि आजकल के बच्चे इतना सम्मान किसी को देते नहीं, लेकिन फिर भी आम तौर पे अगर मम्मी पापा गलती कर रहे हों तो बच्चे ही सोचते थे कि हम मम्मी पापा को कैसे समझाएं, क्योंकि मम्मी पापा बड़े हैं, मम्मी पापा बड़े हैं नहीं है तो उनको कैसे समझाएं। ऐसे ही अगर टीचर से गलती हो रही है, आजकल के तुम बच्चे तो खैर टीचर की गलती एकदम से, मैम आपसे ये गलती हो गई है, मैम आप एकदम से कर दोगे तुम तो, ठीक है ना। लेकिन हाँ एकदम बता देते हो। लेकिन बेटा मैं तुम्हें बताऊं, अच्छा एक बहुत छोटी सी घटना बता रहा हूँ तुम्हारे से मैं। ऐसा हुआ, मेरे पास बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, तो मैं उनसे बात करने लगा। कभी कभी थोड़ी बहुत बात बच्चे से कर लेता हूँ मैं। तो मैंने कहने लगा, बेटा तुम कहाँ पढ़ रहे थे? कहने लगे कि सर हम फला जगह पढ़ रहे थे। कहा तो तुमने बेटे वहाँ क्यों छोड़ दिया? कहने लगे सर वे तो हमको ये पता चला कि हमारे एग्ज़ाम के दिनों में छुट्टी लेके कहीं घूमने जाएंगे। तो मैंने कहा बेटे तुमने कहाँ नहीं किया? मैंने कहा सर हम पूरे साल आपसे पढ़े हैं, तो एग्ज़ाम के दिनों में आप हमारे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? तो उन्होंने यूँ कहा कि मतलब ये समझो जैसे हमारे कल को पेपर है, सपोज करो, ठीक है ना, वो 3-4 दिन पहले जा रहे हैं। उनको बेटा अभी तो 2-3 दिन पढ़े तुम्हारे पेपर हो गए, अभी तुम जा रहे हैं अभी तो कई दिन पढ़े तुम्हारे पेपर के, मतलब 5-7 दिन अगर पढ़े हुए हैं तो उसको नहीं कह रहे कि तुम्हारे पेपरों में नहीं जा रहे। तो अब बच्चे क्या कहेंगे उन्हें? तुम एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा, कोई टीचर एग्जाम से 1 हफ्ते पहले छोड़ के चला जाए या 10 दिन पहले छोड़ के चला जाए तो बच्चों को दिक्कत होगी नहीं होगी? उन एग्जाम के दिनों में तो बच्चे को गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे ही कर मान लो कोई समस्या आ रही है तो अब के तो बच्चों के अंदर इतना लिहाज शर्म नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते थे, ठीक है ना। और राजा के सामने बोलना तो कितना कठिन है। राजा के सामने ये मान के चलो कि हनुमान जी एक तरह से रावण के अधीन थे। जो हनुमान जी के पिताजी और बाबा जी थे वे रावण के अधीन थे, और उस टाइम पे हनुमान जी रावण के सामने बोल पाए, ये बेटा इजी नहीं होता। कुछ समझ पा रहे हो? तो वे किन शब्दों का यूज कर रहे हैं अब ये देखो, सभ्यता के साथ। हाँ ये कहना चाह रहा हूँ मैं, रावण ने तो बहुत ही हार्ड लैंग्वेज यूज की, बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज यूज की। उसे एक्सप्लेन करना भी मेरे लिए तुम्हारे सामने उचित नहीं है, ठीक है ना। तो जिस वंश में बड़े बड़े मर्यादा का पालन करने वाले पूजनीय युक्ति के रास्ते जाने वाले उत्पन्न हुए, क्योंकि रावण के कुल में बहुत लोगों ने दीक्षाएं ली और बहुत लोगों ने मोक्ष को प्राप्त किया, और रावण के भाई भी मोक्ष गए हैं, रावण के पुत्र भी मोक्ष गए हैं, ठीक है ना। कुंभकर्ण, विभीषण सब मोक्ष गए हैं। ये उस महान कुल के सबसे निकृष्ट पुरुष तुम हो। दुर्बुद्धि को मित्र कहना तथा मानना निरर्थक होता है।
हनुमान के मुख से इस प्रकार के वचन सुन रावण क्रोध से लाल हो गए। यह पापी मृत्यु से नहीं डरता, वाचाल है, इसलिए हाथ पैर गर्दन को बेड़ियों से बांधकर नगर में घुमाओ। गाली तथा दुर्वचन से सुशोभित बातें कहते हुए नगरवासियों को बताओ कि देख लो, भूमि गोचरियों का दूत आया है। कुत्ते तथा बालकों को इसके पीछे लगा दो, औरतें इसे धिक्कार कहें, इसको जितना दुख दे सकते हो दो। रावण के अनुचरों ने तुरंत ही आज्ञा का पालन किया तथा हनुमान को नगर में घुमाने लगे। हनुमान ने थोड़ी देर में सांकले बेड़ियां तोड़कर फेंक दी, अनुचरों को मार डाला तथा उछल उछल के पैरों की चोट से लंका के मुख्य द्वार को तोड़ दिया। बड़े बड़े महल हनुमान के पैरों की चोट से टूटकर बिखरने लगे। जैसे बताते हैं ना कि पूंछ में आग लगा दी, हमारे धर्म के हिसाब से ना तो पूंछ है और ना आग लगाई है ना, लेकिन तोड़ फोड़ की उन्होंने, है ना। रावण के महल को भी नुकसान पहुंचाया तथा महल के चारों तरफ बने स्वर्ण के कोट को भी चूर चूर कर दिया। हनुमान की पैरों की चोट मात्र से लंका के महल मिट्टी के ढेरों में बदल गए। हनुमान के पराक्रम की से सीता प्रमुदित का मतलब प्रसन्न हो जाना, प्रमुदित हो गई, किंतु उन्हें हनुमान के बंदी होने की खबर मिली तो वे चिंतित हो उठी थी। तब एक सेविका वजोदरी ने कहा, हे देवी, व्यर्थ का रुदन मत करो। उसने बेड़ियां तोड़ लंका का बहुत नुकसान किया है। अब देखो वह आकाश मार्ग से जा रहा है। सीता को प्रसन्नता हुई तथा सोचने लगी, अब मेरे पति को यह सारी सूचनाएं पहुंचा देंगे। तो वह हनुमान को आशीष देने लगी हनुमान को आशीर्वाद देने लगी कि है ना, अब ये मेरे पति के पास जाएंगे और मेरी सूचना उनको दे देंगे। हनुमान ने सारे अनुचरों को एकत्रित किया और कीकंदपुर जा पहुंचे। उन्होंने, क्योंकि छोड़ के आए थे ना बीच में, छोड़ के आए थे ना, फिर वहां से उनको ले लिया और चले गए। उनके पराक्रम को सुनकर नगर में शोभा की गई, चारों तरफ उत्साह फैल गया। नगर के नर नारी उन्हें देखने के लिए तथा उनका स्वागत करने के लिए घरों से निकल पड़े। हनुमान ने पहले सारी बात राजा सुग्रीव को बताई, फिर उनके साथ वे राम के पास पहुंचे। राम सोच रहे थे कि हनुमान कहेंगे कि तुम्हारी प्रिय सुख से हैं। हनुमान ने दुखी राम को देखा, वियोग रूपी अग्नि में तप रहे सूख रहे व्याकुल राम को देखा। हनुमान ने राम को सादर नमस्कार किया, चूड़ामणि राम के हाथों पर रखकर सीता की सारी कहानी राम को सुना डाली। राम ने उठकर हनुमान को गले लगाया और फिर पूछने लगे, हे हनुमान, सच बताओ, क्या मेरी सीता जीवित है? तब हनुमान ने विनयपूर्वक कहा, हे नाथ, वे जीवित हैं, आपका निरंतर ध्यान करती हैं। हे पृथ्वीपति, आप सुखी हो। आपके विरह में वह सत्यवती निरंतर रुदन कर रही है, नेत्रों के जल से जैसे वर्षा काल का आभास कर दिया है। गुणों की समुद्र देवी सीता के केस बिखरे हुए हैं, अत्यंत दुखी है, शरीर क्रश हो गया है। रावण की पटरानी उनसे प्रार्थना करती रहती हैं, पर देवी सीता उनसे कोई संवाद नहीं करती। वे केवल आपके ध्यान में लीन है, शरीर से एकदम विरक्ति हो गई है। हे देव, आपकी रानी बहुत दुख से जी रही हैं। अब आपको उनको जो भी करना हो शीघ्रता से करें। ठीक है ना। अब रामचंद्र जी अपनी सेना सहित वहां जाएंगे। हनुमान से यह सुनकर राम बहुत चिंतित हो उठे, चेहरा कुम्हला गया तथा जीवन को अर्थहीन बताने लगे। तब लक्ष्मण ने धीरज दिया, हे महाभाग, हे परम बुद्धिमान, आप क्यों सोच रहे हैं? सिर्फ कर्तव्य का पालन करें। फिर लक्ष्मण ने राजा सुग्रीव को संबोधित किया, हे किंकंदपुर पति, आप तीव्र से कार्य करने में पारंगत हैं। भाभी सीता के भाई भामंडल को यहाँ बुलवा लो, हमें शीघ्रता पूर्वक लंका जाना ही है, चाहे हम समुद्र पर तैरकर पार करना पड़े या विद्याधर या जहाज में सवार होकर अथवा हाथों की शक्ति का उपयोग करके। यह बात सुनकर सीनाथ नाम के एक विद्याधर ने कहा, आप चतुर प्रवीण होकर भी ऐसी बातें करते हैं। हम तो आपके साथ ही हैं, परंतु हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे सबको लाभ हो।
हनुमान ने लंका में जाकर लंका का विध्वंस किया है तथा लंका में उपद्रव कर आतंक फैला दिया है, जिससे रावण को क्रोध उत्पन्न हो गया है। इसलिए अपनी तो मृत्यु निश्चित हो ही गई है। तब जामुन ने कहा, तू सिंह होकर हिरण की तरह कायरता की बात करता है। मतलब वो जो था वो घबरा इसलिए गया कि रावण, हनुमान जी ने वहां पर तहस नहस किया। उसे ये लगा कि रावण को गुस्सा आ गया होगा और हम जाएंगे तो हमें मार देंगे। हमें सबके बारे में सोचना चाहिए, वो ये बताना चाह रहा था। हमें सबके बारे में सोचना चाहिए था। कभी हम सीता को लेने गए, पता चला कि हम ही मर गए, ये कहना चाह रहे हैं ना। तो जामंत ने कहा कि है ना, तुम सिंह होकर कायरों वाली बात कैसे करते हो। अब रावण भयभीत हो रहा है। उनका मानना यह है कि रावण को भी डर लग रहा होगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे खतरनाक लोग हैं कि अकेला आया, अब पूरी लंका को तोड़ के चला गया, तो कितने खतरनाक खतरनाक लोग होंगे, ये सोचना चाहिए। वह अन्याय मार्गी है, मृत्यु तो उसे दिखाई दे पड़ने लगी है। अपनी सेना में भी बड़े बड़े योद्धाओं से भरी पड़ी है, वे विद्या तथा वैभव से पूर्ण है। उन्होंने हजारों अचरज भरे करते किए हैं। वे मारती हैं, धनगति, एक भूत, कुछ उनके नाम बता रहे हैं जो उनके यहाँ मारती हैं। मारतियों के नाम: धनगति, एक भूत, गज स्वन, कुल केली, कील भीम, कुंड, गौरवी, अंगद। अंगद तो है ना, बाली के पुत्र थे ना, अंगद, नल, नील, ये सब मोक्ष गए हैं। मंदर, तर्दी, द्रवक, अर्शनी, अर्णव, चंद्रज्योति, मर्गेंद्र, वज्रदृष्टि, दिवाकर। फिर ये सभी उल्का विद्या, लांगुल विद्या तथा दिव्य शस्त्रों से भी प्रवीण हैं। इनके पुरुषार्थ में कोई कमी हो ही नहीं सकती। ऐसे हनुमान भामंडल जो विद्याओं के स्वामी हैं, महेंद्र केतु अत्यंत उग्र हैं, प्रसन्न कीर्ति, उद्वंत तथा उनके शक्तिशाली पुत्र राजा सुग्रीव के अनेक सामंत भी महाबलवान हैं, परम तेजस्वी हैं, अनेक कार्यों के कर्ता तथा आज्ञा शिरोधारी करने वाले हैं। यह सब सुनते सुनते विद्याधर की दृष्टि लक्ष्मण तथा राम की तरफ उठी तो देखा दोनों भाई सौम्यताहीन, महाविकराल, भुगटी पर चढ़े हुए, ऐसे मानो काल के धनुष हो। राम लक्ष्मण लंका की दिशा की तरफ अपनी क्रूर दृष्टि लाल लाल नेत्रों से इस प्रकार देखने लगे जैसे उसे यहीं से भस्म करने जा रहे हों। फिर उसी क्रूर दृष्टि से धनुष बाणों की तरफ देखने लगे। उनकी इस भाव भंगिमा को देखकर, उनकी आभा को, उनकी दीप्ति को देखकर विद्याधरों का भय समाप्त हो गया। वे प्रफुल्लित होकर तैयार होने लगे। सुग्रीव के नेतृत्व में सारी सेना आनन फानन में ही समस्त शस्त्रों से तैयार होकर खड़ी हो गई। भेरी बजने लगी, 200 दिशाएं प्रयाण के सरों से गुंजायमान होने लगी। माघ शीर्ष वदी पंचमी के दिन, इस टाइम पर माघ शीर्ष ही चल रहा है ना, माघ शीर्ष, मंगसिर, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम मंगसिर, ठीक है ना। दिसंबर के आसपास का महीना होता है, जनवरी पोष का महीना होता है माघ शीर्ष। अब जो चल रहा है ये वाला ही, ठीक है ना। तो पंचमी वदी का मतलब होता है कृष्ण पक्ष। पंचमी के दिन सूर्य उदय के समय जब प्रयाण का मतलब चलने चालू हुए करा, प्रयाण शुरू हुआ तो भले शुभ शकुन दिखाई देने लगे। अच्छे शकुन का मतलब ये होगा कि जीत हमारी होगी। शकुन दिखाई देने लगे। शुभ शकुन, निर्धूम अग्नि की ज्वाला, दक्षिणावर्त में महामनोहर शब्द करते हुए मोर, वस्त्र आभूषण पहने हुए सौभाग्यवती नारियां, सुगंधित पवन, निर्ग्रंथ मुनि, छत्र, अश्वों की गंभीर ही नाना, घटाओं की गर्जना, दही का भरा कलश, काक पंख फैलाए हुए मधुर स्वर करता हुआ भेरी तथा शंख का निनाद, आपकी जय हो, कार्य सिद्धि हो जाए, इस प्रकार के उच्च स्वर से पूरी सेना शब्द उच्चारित करने लगी। नाना प्रकार के विमान, तरह तरह की ध्वजाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के वाहन, उतने ही आयुध
सहित विद्याधर आकाश मार्ग से शोभायमान होने लगे। राम लक्ष्मण को बीच में रख राजा सुग्रीव, हनुमान, शल्य, दर्भशन, नल, नील, काल, सुषेण, कुमुद इत्यादि अनेक विद्याधरों ने प्रयाण की आज्ञा सुना दी। मां तेजस्वी भूतनाथ लोकपाल समान की सेना का नेतृत्व कर रहा था। ये समझ लो कि लगभग उसे सेनापति बना रखा होगा। उनका नाम है मां तेजस्वी भूतनाथ, लोकपाल समान सेना का नेतृत्व कर रहा था। हनुमान उनके पीछे, उनके साथ उनके सामंत, श्री राम ठीक आगे, राजा विरादित पीछे, जाम्बूनंद बाई और सुसेन हमने ये सुना कि लंका में से आया था और उसने लक्ष्मण जी की मूर्छा के बारे में देखते हैं आगे आएगा कुछ। तथा दाहिनी तरफ राजा सुग्रीव चल रहे थे। सब एक निमिष में ही बलेधरपुर जा पहुंचे। वहां के राजा ने विरोध किया तो नल से उनका युद्ध हुआ। नल ने अपने कौशल से राजा समुद्र को बांधकर राम के समक्ष प्रस्तुत किया। जैसे बताते हैं ना कि समुद्र से रास्ता मांगा, समुद्र से रास्ता मांगा, ये बताया कि वहां के कहीं का राजा है समुद्र। उसमें तो ये बताता है कि समुद्र है ना, का मतलब समुद्र ने रास्ता छोड़ा, बता दिया पानी वाला। हाँ पानी वाला ही बता दिया, ठीक है ना। तो राजा समुद्र वहां पे रास्ते में पड़ा होगा। श्री राम ने राजा समुद्र को क्षमादान किया तो हर्षित होकर उसने अपनी कन्या सत्यश्री, कमला, गुणमाला, रतनचूड़ा, स्त्रियों के गुणों से परिपूर्ण देवांगना समान की शादी लक्ष्मण से करा दी। वहां एक रात गुजारने के बाद सेना सुवेल पर्वत पर स्थित सुवेल नगर जा पहुंची। वहां के राजा सुवेल ने विरोध किया तो उसे जीता। फिर निकट स्थित अक्षयवन में शांतिपूर्वक रात्रि व्यतीत की। वहां से प्रयाण कर हंसद्वीप में डेरा डाला। राजा हंसरथ ने विरोध किया तो उसे जीतकर वहीं डेरा डाल दिया। फिर भामंडल को संदेश भेजकर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। टाइम देखो, आज मेरे पास घड़ी नहीं है, ये था मतलब है ना। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समोसरण सा महल तुम्हारा गंधर जैसे भैया, समोसरण सा महल तुम्हारा गंधर जैसे भैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सात तो छह द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, सात तो छह द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, जो भी शरण में आया उसकी पार लगा नैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पढ़ो तुम्हारे पैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु दो, हे जिनवाणी भाती कोई जबू दिल है, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। जय।